हेलो, वेलकम टू एसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हमारा टॉपिक है कुछ ब्रांचेस ऑफ साइंस। देखिए, अब ब्रांचेस ऑफ साइंस क्या है कि कुछ कुछ जैसे कई जगह आपने देखा होगा वर्ड के साथ में क्या है कि लॉजीज वगैरह लिखे रहते हैं। ठीक है, लॉजीज हो गया या नॉमी वगैरह, जैसे ये देखिए एस्ट्रोनॉमी लिखा है। इस टाइप के वर्ड्स में कुछ कुछ चीज़ें क्या है आपके मेंशन रहते हैं या लिखे रहते हैं। तो यही सब क्या है कि कुछ आज ब्रांचेस ऑफ साइंस जितने हैं वो एज अ क्या है आपके जनरल नॉलेज के लिए भी वो हो जाएगा कि कहीं का एग्जाम में अगर पूछता है तो आप उस वर्ड का मतलब क्या क्या होगा वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब अब हमारा टेबल है। एक तरफ मैंने ब्रांच लिख दिया है, एक तरफ मैंने क्या है आपका फील्ड लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला टर्म है एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ गैस ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेस क्रिएटेड। तो एरोडायनेमिक्स उसके बोलते हैं जो भी मोशन ऑफ गैस ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई भी फोर्स क्रिएट होता है वो आपका एरोडायनेमिक्स होता है। उसके बाद एरोनॉटिक्स क्या होता है? साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स, ये उसकी ब्रांच है। ठीक है, आप किसकी? एरोनॉटिक्स, साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स, उसमें हम लोग स्टडीज वगैरह करते हैं। स्टडीज रिसर्च अगर किसी भी ब्रांच से हम करते हैं तो वो किस फील्ड का है ये हम लोग एक्चुअल में ये सारी चीजें आपको ये ब्रांचेस बता रही हैं। एग्रोनॉमिक, साइंस डीलिंग विद क्रॉप प्लांट। ठीक है, जो क्रॉप प्लांट वगैरह से हम लोग डील करते हैं ना, वो उसकी ब्रांच को एग्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका राइस, पल्सेस, ये सब हो गए, ये सब आपके क्रॉप प्लांट्स होते हैं। एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग। जो हम लोग स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग के बारे में स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, स्टडी करते हैं, उसको एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, एंजियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम। तो ये क्या होता है आपका? एंजियोलॉजी होता है। ठीक है, सॉरी ये है एंजियोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स हम करते हैं वो आपका एंथोलॉजी होता है। बैक्टीरियोलॉजी, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इन रिलेशन टू डिजीज। मतलब कोई भी डिजीज वगैरह से या बैक्टीरिया वगैरह से, मतलब बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं जो डिजीज से रिलेटेड होता है, तो ये आपका क्या होता है? बैक्टीरियोलॉजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेट्राकोलॉजी। ठीक है, बेट्राकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्रॉग्स, आपका बेट्राकोलॉजी होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग फ्रॉग्स वगैरह की स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम स्टडी करते हैं कंपाउंड प्रोसेसेस और अकरिंग इन ऑर्गेनिजम्स, कैसे कैसे कंपाउंडिंग उसमें कंपाउंड्स होते हैं या कैसे क्या क्या प्रोसेस होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के, ये हम लोग बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी, ये तो फेमिलियर भी होगा, सुना भी होगा आपने। ये ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या है डिस्कशन करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टडीज वगैरह करते हैं। बायोफिजिक्स, द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज एंड मेथड्स ऑफ द फिजिकल साइंस टू क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? बायोफिजिक्स, जिसमें एप्लीकेशन थ्योरीज जो भी होती हैं उनके एप्लीकेशंस या उसके फिजिकल साइंसेस टू क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी पे हम लोग स्टडी करते हैं। आपका कार्डियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ हार्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ हार्ट आपका कार्डियोलॉजी है। केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है? द एप्लीकेशन ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल और केमिकल इनटू मोर यूजफुल वैल्यूएबल फॉर्म्स। मतलब केमिकल इंजीनियरिंग वो है, इसलिए क्या होता है कोई भी जैसे जो भी चीज़ें आपकी किसी भी कोई भी चीज़ रॉ मटेरियल में है, ठीक है, चाहे वो केमिकल में हो चाहे वो सॉलिड हो, उसको क्या है अप्लाई करके कोई भी वैल्यूएबल फॉर्म में देना, यही हमारा क्या कहलाता है? आपका केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री, द साइंस ऑफ मैटर एंड इंटरेक्शन विथ एनर्जी इटसेल्फ इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मतलब इसके बारे में हम लोग क्या है आपका उस फील्ड से रिलेटेड वो जो भी हम लोग रिसर्च स्टडी करेंगे वो क्या होता है? हमारा केमिस्ट्री के ब्रांच के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ क्लाइमेट्स। ठीक है, एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इट्स फेनोमेनन इसको एंड कॉजेज। जो भी स्टडी ऑफ क्लाइमेट से रिलेटेड करते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशन रिसर्च वगैरह, वो हमारा स्टडी सारा क्या है? क्लाइमेटोलॉजी में आता है। उसके बाद क्या है हमारा? कंप्यूटर साइंस। ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स एंड कंप्यूटेशन। तो जो भी सिस्टमेटिक स्टडी होता है वो हमारा कंप्यूटर साइंस के अंदर आता है। क्रिनोलॉजी, स्टडी ऑफ स्कल्स। स्कल्स के बारे में हम लोग क्या है कोई स्टडी करेंगे, वो हमारा क्या होता है? क्रिनोलॉजी में आता है। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ क्लाइमेट्स एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इट्स फेनोमेना इज कॉजेज इज कॉल्ड। मतलब वही है आपका, शायद ये क्लाइमेटोलॉजी दो बार रिपीट हो गया है। ठीक है, तो जो भी स्टडी ऑफ क्लाइमेट सब रिलेटेड होगा ये आपका क्या है? क्लाइमेटोलॉजी होगा। ये आपका क्या है? दो बार रिपीट हो गया है। ठीक है,
उसके बाद क्या है आपका इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। तो ये आपका जैसे जो भी हम लोग एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से, वो या उसी के बारे में हम लोग क्या है स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फिनोमेना, मतलब जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है उसके बारे में स्टडी या पढ़ाई करना, वो हमारा क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आता है। इंजीनियरिंग क्या होता है, जो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम कॉमर्स या इंडस्ट्री या साइंस के थ्रू देखते हैं वो हमारा क्या है इंजीनियरिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हम कुछ और वीडियोस में ऐसी ब्रांचेस ऑफ साइंस पे लेके आऊँगा, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।